सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग सकाराम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाँ पता है गर्मी से परेशान हो रहे हो। कोई बात नहीं, अभी मस्त बेके ठंडे ठंडे पानी से तुमको नहलाता हूँ, फ्रेश हो जाओगे। हाँ आत्माराम तो इधर ही है। अच्छा हुआ। गुड मॉर्निंग आत्माराम। अरे गुड मॉर्निंग, हम दोनों की तरफ से गुड मॉर्निंग। दोनों का तरफ से? इधर दूसरा कौन है? सकाराम की तरफ से भी। गुड मॉर्निंग सकाराम, हाउ आर यू टुडे? ये क्या? इसने बोला आई एम फाइन टुडे। संडे मॉर्निंग सकाराम को नहला रहा है। अम्मा सकाराम को हमेशा मैं चकचकित रखता हूँ। क्या क्या? चकाचक रखता हूँ। चकाचक। जैसे तुम अपनी ललिता को चकाचक रखते हो ना, वैसे ही। अरे ललिता? हाँ तुम्हारी ललिता एकदम लाल लाल टमाटर जैसी, कितनी खूबसूरत दिखती है। उसका तुम जितना ख्याल रखोगे ना यार, उतना वो तुम्हारा साथ देगी। आत्माराम तुम किसका बात कर रहा है? कौन है ललिता? तुम्हारी कार है यार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ यस यस यस। क्या आत्माराम कमाल है तुम भी। लेकिन अभी तक मैंने नाम नहीं रखा है। तो रखना चाहिए यार, मैं तो बोलता हूँ ना, नाम रखना ही चाहिए। क्या है ना, उससे वाहन के साथ अपना लगाव बढ़ता है। अभी तक नहीं रखा है ना नाम, मैं तो बोलता हूँ ललिता ही नाम रख दो। नहीं करेक्ट है आत्माराम, लेकिन क्या है मैं उसका नाम ललिता नहीं रख सकता। क्यों? ललिता मेरा बुआ का नाम है और उसको पता चलेगा ना तो वो गुस्से से लाल हो जाएगा और मेरे को गाड़ी बेचना पड़ेगा। कोई बात है, लेकिन जब भी नाम रखना हो ना तो मुझे बोलना, एक से एक नाम सजेस्ट करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अच्छा हुआ आत्माराम तुम मेरे को इधर ही मिल गया, मैं तुम्हारे पास में ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? तो क्या है पिछले 2 महीने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अरे तो कंट्रोल करो ना भाई, एसी थोड़ा कम चलाओ, टीवी कम देखो यार। आत्माराम मैं मेरे घर के बिल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी के इलेक्ट्रिसिटी बिल का बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं वो पता है ये, लेकिन क्या अभी गर्मी का टाइम है ना, तो बच्चे कंपाउंड में कम और क्लब हाउस में ज्यादा खेलते हैं, तो एसी ऑन रहता है, जिसकी वजह से बिल ज्यादा आता है। हाँ नहीं बराबर, करेक्ट है करेक्ट है। और वैसे भी यार ये इस साल का नहीं है, हर साल गर्मी में बिल ज्यादा ही आता है। हाँ हाँ करेक्ट है, हर साल गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों बढ़ता जा रहा है। ओम नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः पूष्णे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमः भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। जय दलाल। अरे यार भाई गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे यार भाई ये क्या भिड़े, तू क्या सखाराम का साथ साथ अय्यर भाई को भी धो रहा है क्या? अरे क्या धो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा टी शर्ट गीला हो गया। तुमको नीचे देखकर जल अर्पण करना चाहिए ना। ये भाई सूरज दादा ऊपर, तो मैं नीचे देख के जल अर्पण कैसे कर सकता हूँ? जेठालाल मैं नीचे देखकर जल अर्पण करने का नहीं बोल रहा हूँ, जल अर्पण करने से पहले नीचे देखने का बोल रहा हूँ। क्यों? अरे क्या क्यों जेठालाल, कोई नीचे खड़ा है तो तुम उसको देखकर बोल सकता है ना कि नीचे खड़े मत रहो, मेरे को जल अर्पण करना है। यार भाई पूरी सोसाइटी को मालूम है, आपको भी मालूम है, रोज सुबह बालकनी में आके मैं सूरज दादा को जल अर्पण करता हूँ। तो आपको इधर नीचे खड़े ही नहीं रहना चाहिए ना। और भिड़े तुझे भी पता है, तू भी बोल नहीं रहा है अय्यर भाई को कि यहाँ मत खड़े रहो, साइड में हो जाइए, अभी किसी भी वक्त ऊपर से पानी आ सकता है। अरे आत्माराम को क्या बोल रहा है? अय्यर जाने दो, बोल के कोई फायदा नहीं है भाई। मैं भी कितनी बार यहाँ पे खड़ा होकर गीला हो चुका हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे तुम तो लकी हो कि तुम पे सिर्फ पानी गिरा है, मुझे तो पानी के साथ साथ लोटी का भी प्रसाद मिल चुका है। जेठालाल अभी तुम्हारा वजह से मेरे को टी शर्ट चेंज करना पड़ेगा। अरे कपड़ा चेंज करने की जरूरत क्या है यार भाई, इतनी गर्मी है, अभी 2-5 मिनट में सूख जाएगा टी शर्ट आपका। एप्पड़ी सलविद पुरिया विल्लई। क्या? कुछ नहीं। हाँ वैसे आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए यार भाई कि इतनी गर्मी में मैंने आपको थोड़ा ठंडा कर दिया। இந்த மனிதன என்ன வேணாலும் சொல்கிறார்। क्या क्या? थैंक यू।
अरे अय्यर भाई उसमें थैंक यू क्या, आइंदा कभी भी आपको गर्मी में ठंडक चाहिए ना तो मुझे फोन करके बोल देना और इधर नीचे आके खड़े हो जाना। ये मैं ऐसे जल अर्पण करके आपको ठंडा कर दूंगा। आत्माराम इप्पो एन्नडा पोरू मैं इलंद बिट्टन इसको समझाओ। पहले तुम क्या बोले मुझे समझाओ। मैंने बोला इसको समझाओ कि मेरा पेशेंस जा रहा है। आपका पेशेंट जा रहा है? अरे आप तो साइंटिस्ट है ना, डॉक्टर कब से बन गए? जेठालाल अभी तो अरे अय्यर भाई क्या? अरे जेठालाल जेठालाल वो जरा दो वापस प्लीज। ले भाई ले 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 ये। अरे माझा टमलर माझा फोड़ा तुम्ही। जाने दो ये रिलैक्स हो जाओ भाई, उसको कोई फायदा नहीं होगा बोल के। अरे क्या रिलैक्स, ये जेठालाल तो बहुत रिस्की इंसान है, इसके आसपास घूमना नहीं चाहिए। नहीं सिर्फ इसके नहीं, इसके घर के आसपास भी घूमना नहीं चाहिए। करेक्ट है, तो मेरे को टी शर्ट चेंज करना पड़ेगा। बड़े भाई गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। मैंने सभी से पूछ लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस नाचिस से आपको कोई चीज चाहिए? नहीं मुझे कोई चीज खारी बटर नहीं चाहिए। क्यों क्या हुआ? मेरा मतलब है कि इस नाचिस से आपको कोई काम है? नहीं नहीं, इस जिले लाही को, इस जिले सेक्रेटरी को कोई काम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों पूछा आपने, ऐसा सवाल क्यों फरमाया आपने? आज दोपहर के बाद मैं दुकान बंद करके जाने वाला हूँ। बस्ती के अंदर मुशायरे का प्रोग्राम है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शौक से जाइए, कोई काम नहीं है, जाके मुशायरे का लुत्फ उठाइए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। कहाँ जा रहे हो? भिड़े अंकल हम लोग अंदर से आ रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग बाहर ही जा रहे होंगे ना। ए आ गओ। और वैसे भी आप ही कहते हो कि कभी भी कोई भी बाहर जा रहा हो उसे कहाँ जा रहा हो बोल के टोकना नहीं चाहिए। वो मैं बड़ों के लिए बोलता हूँ कि कोई बड़ा बाहर जा रहा हो तो छोटे को नहीं पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो। लेकिन अगर छोटे बाहर जा रहे हैं तो बड़ों को पूछ के जाना चाहिए, कळलं? एक बार फिर से बोलो ना, वो बड़े छोटे छोटे बड़े में मैं कंफ्यूज हो गया। ये छोटे सोड़ी तुम्हारी क्लास में मैं बाद में लेता हूँ, पहले बताओ कि कहाँ जा रहे हो। वो हम नहीं बताएंगे। गोलिया मैं तुमसे पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बेटी से पूछ रहा हूँ, सोनू से। सोनू भी आपको नहीं बताएगी। अरे मैंने बोला ना भी मैं सोनू से बात करो, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? बताओ सोनू कहाँ जा रहे हो? भिड़े अंकल अभी हम बड़े हो गए, अब तो भरोसा कीजिए हम पर। नहीं, भरोसा है? भरोसा है ना, तो बस फिर चलो फ्रेंड्स। अरे रुको रुको रुको, बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो? जीवन में जो कुछ भी करो माँ बाप को पता होना चाहिए। बस फ्रेंड्स बहुत हो गया, अभी बाबा ये लोग मस्ती कर रहे हैं। अच्छा मस्ती कर रहे थे? ये मैंने भी मस्ती की, लेकिन सुनो बाड़ा, जो लोग तुम्हारे बाबा के साथ मस्ती करते हैं उनके साथ बाहर नहीं जाना चाहिए ना। हाँ फ्रेंड्स बाबा सही बोल रहे हैं, तुम लोग जाओ मैं नहीं आऊंगी। नहीं नहीं सोनू, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम जा सकती हो। वाह भिड़े अंकल आपने तो नेले पे दैला मार दिया। थैंक यू सो मच बाबा। और वैसे बाबा हम यहीं पे गार्डन में जा रहे हैं, हमने वो जो बर्ड हाउस बनाया ना, तो वहाँ पर पंछियों के लिए दाना और पानी रखेंगे और उसके बाद यहीं आसपास में कहीं घूमने जाएंगे बस। वाह, ठीक। अरे अरे कौन बुला रहा है तुम्हें? प्यासी चिड़िया। मुझे चिड़िया की आवाज आ रही है, उन्हें बहुत प्यास लगी है, हम लोग जाए। हाँ आ रहे हैं, मुझे भी सुनाई दी। जा जा। थैंक यू बाय भिड़े अंकल। कहाँ से आवाज आई थी? ओहो आजकल गर्मी कितनी बढ़ गई है ना। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सुबह में भी दोपहर जितनी गर्मी लगती है। ऐसे में बेचारे पंछी पानी पीने कहाँ जाएंगे? हाँ उनके पास तो जुबान भी नहीं है कि वो बोल सके कि मुझे प्यास लगी है, प्लीज मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। इसीलिए हमें उनके लिए बिना भूले कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जा रखना ही चाहिए। क्या रखना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जा। अरे वो लोग दाना पार्टी तो रोज करते हैं, लेकिन पिज्जा पार्टी भी तो होनी चाहिए ना।
अरे मैं तो मस्ती कर रहा था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें पंछियों के लिए हर रोज बिना भूले दाना और पानी रखना चाहिए। बिना भूले रखेंगे ना? हाँ। चलो अब इनका दाना पानी तो हो गया, अब हम भी बाहर राउंड मार के आते हैं। संडे के दिन इस्त्री करने का मजा ही कुछ और होता है। कोई काम नहीं होता, ना अचरा बड़ की डिलीवरी है, ना ट्यूशन है, ना ही सोसाइटी का काम है। मैं तो कहता हूँ संडे को ना इस्त्री करने का दिवस घोषित कर देना चाहिए। वाह, हाँ हाँ हाँ, इसे कहते हैं कड़क इस्त्री। मैंने मेरी स्त्री की साड़ी को कड़क इस्त्री तो कर दी, लेकिन मेरी स्त्री अभी तक मेरे लिए कड़क चाय लेके नहीं आई। हे स्त्री है माधवी, हे माधवी। हाँ आई। हाँ समझ गई, वैसा ही करूंगी। हाँ। अरे वाह, लेकर आ गई चाची। मैं आपकी चाची हूँ। अजी बहुत मिलना नहीं है चिवड़ा नहीं चाहो। अरे रुको रुको रुको, लेकर आ गई चाची मतलब चाय और चिवड़ा चाची। वाइट विनोद है कैसा काही। और क्या? तुम थोड़ी चाची हो, तुम तो मधु, मेरी मधु। लाओ 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 लाओ। हाँ 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 हाँ, वाह, एवढे काजवाडी पदार्थ आहेत ना याच्यात, की आवडतात ना मला। वाह, अरे सोनू का है? सोनू? हाँ घरात नहीं थी, वो टप्पू सेना के साथ बाहर गई है। ओह अच्छा, ठीक है। हाँ 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 माधवी, तुम्हारे हाथ के चाय के क्या कहने। वाह, वैसे माधवी आज रविवार है, तो आज रात को रविवार स्पेशल क्या बनाने वाली हो? कुछ भी नहीं। म्हणजे आज रविवार है ना, तो मेरे किचन को छुट्टी। आता हे काय नवीन? नवीन वगैरह कहीं नहीं है। आपको कैसे हर संडे आपके ट्यूशन से छुट्टी होती है, वैसे आज मेरे किचन को छुट्टी। मतलब आज हम मस्तपैकी घूमने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और रात का खाना खा के वापस आ जाएंगे। तो कशाला माधवी बाहर जाना है, फालतू खर्चा करना है? हो दे खर्चा, आज बाहर जाना है मतलब जाना है, घूमेंगे फिरेंगे, खाना खा के वापस आ जाएंगे। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, जाते बाहर घूमने। हाँ, कहाँ जाएंगे? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे नहीं, वो फेमस वड़ा पाव वाला है, वहाँ पे जाएंगे, मस्तपैकी 2-2 वड़ा पाव खाएंगे और आ जाएंगे। घूमना फिरना और बाहर खाना सब हो जाएगा। कशाला इतनी दूर जाएंगे? तो नजदीक कहाँ जा सकते हैं? अब्दुल भाई की दुकान है ना, वहाँ पे चिप्स खाएंगे और वापस आ जाएंगे। अरे उत्तम आइडिया माधवी, फटाफट चाय खत्म करो, चलते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ माधवी, बोलो बोलो कहाँ जाना है, जाएंगे घूमने। मेरी फेवरेट जगह। ठीक है, तुम्हारी फेवरेट जगह जाते हैं। आपको याद है मेरी फेवरेट जगह? माधवी, अरे हमारे जमाने में जब हमारी शादी हुई थी तो रोज हम लोग तुम्हारी फेवरेट जगह पे जाते थे, चौपाटी पे, बरोबर की नहीं? जगह है, तभी कितने रोमांटिक हुआ करते थे आप। लेकिन जैसे ही जमाना बदल गया, आप भी बदल गए। वैसे चौपाटी भी बदल गई है माधवी। आप लेके जाएंगे तब पता चलेगा ना मुझे। हाँ ठीक है ना, तो फटाफट चाय खत्म करो, चेंज करो, फिर निकलते हैं। लेकिन पहले सोनू को आने दो। नहीं नहीं, उसको आते आते देर हो जाएगी, हम दोनों ही जाते हैं आज। ठीक है, चाय और चूड़ा खत्म करके निकल। हाँ। हाँ अंजलि, ये आम पन्ना पीकर तो मजा आ गया है ना? मजे कीजिए, आज संडे है। इसके बाद मैं आपके लिए हेल्दी समोसे भी बनाने वाली हूँ। करेले वाले? गुड आइडिया। लेकिन आज मैं आपके लिए आलू के समोसे बनाऊंगी। सच? जेठा भाई के यहाँ से जो एयर फ्रायर लिया है ना, उसमें। वाह 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 अंजलि, समोसे खा के तो मजा आ जाएगा, मेरा तो दिन बन जाएगा। अंजलि तुम मुझे समोसे खिला रही हो, समोसे। हे भगवान, अंजलि को सद्बुद्धि देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहो? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे पोपटलाल, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों? अरे आज जो मुझे पता चला है ना, वो आप लोगों को पता चलेगा तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। ऐसा क्या पता चला है पोपट भाई? भिड़े की असलियत। भिड़े की असलियत? क्या हुआ? अरे भिड़े जितना दिखता है ना, उतना शरीफ है नहीं। आज तो मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, संडे का दिन है, शांति भंग मत करो। आओ बैठो और बताओ क्या हुआ। बताता हूँ, लेकिन रुकिए थोड़ा। आज पूरी सोसाइटी के सामने उसकी पोल खोलूंगा। चलो चलो माधवी, सकरा पे मस्तपैकी चौपाटी घूमने जाते हैं। पानी पूरी खाएंगे, पाव भाजी खाएंगे और तवा पुलाव भी खाएंगे। यस यस, सब खाएंगे और एंड में खाएंगे बर्फ का गोला।
भिड़े ने आज तक बहुत घुमाया हम सबको। आज पूरी सोसाइटी के सामने उसका पर्दाफाश करता हूँ। भिड़े, ओ भिड़े, अरे ओ सोसाइटी का शहजादे, बाहर निकल। काय झालं? अहो नीचे जाके ही देखते हैं ना, चलो। हाँ चला चला चला। क्या हुआ पोपटलाल? भिड़े मास्टर का नाम लेके इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आते भाई, सबको आ जाने दीजिए, फिर बताता हूँ। अब इनको क्या हो गया? What happened? अरे आप जल्दी नीचे आइए, फिर बताता हूँ। अरे ए डिब्बे, क्या भीड़े भीड़े चिल्ला रहा है? अरे भीड़े से बात करनी है तो उसके घर पे ही आके बात करना भाई। यहाँ से क्यों चिल्ला रहा है? और नहीं तो क्या, रविवार की मेरी मस्त मीठी नींद खराब कर दी तुमने। अरे नींद छोड़ो, भिड़े के बारे में मैं जो बताने वाला हूँ ना, वो सुन के आप सबके होश उड़ने वाले हैं। आप सब जल्दी से नीचे आइए। चलो चलो बाबूजी चलो। सर लग रहा है आज कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। चल नीचे जाके देखते हैं। चल 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 चल। आइए आइए बाबूजी आइए। क्या हुआ बोलो बोलो पोपटलाल, क्या हुआ? अरे मैंने बोला ना, सबको आ जाने दो, सबके सामने भिड़े की पोल खोलता हूँ। मेरी पोल खोलता हूँ मतलब कौन सी पोल की बात कर रहे हो? हाँ? यही कि तुम गप्पेबाज हो। चुप बुड़बक, ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ तो ए डिब्बे, तेरे दिमाग का डिब्बा खाली हो गया क्या? खाली हो गया बापूजी, इसीलिए तो खखड़ रहा है। क्या कर रहा है? अरे वो पत्रे का डिब्बा होता है ना, उसको आप हिलाओ ना तो डिब्बे का जो पतरा पतला होता है ना, वो खड़खड़ 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 खड़खड़ता है, ऐसा आवाज। हाँ एक्झॅक्टली तेच झालंय. खाली बांबू पोकळ वासा. हे माझ्यासाठी नवीन आहे. काय काय ह्याचा अर्थ काय? सेम सेम अर्थ होता है जेठालाल. बांबू कैसे बड़ा होता है, एकदम ऐसा मजबूत होता है, लेकिन अंदर से वो पोकळ होता है, खाली होता है, वैसे ही. हाँ अच्छा, अरे आप सबको जब भिड़े की असलियत पता चलेगी ना, तो वही बांबू लेकर आप इसके पीछे दौड़ोगे। पर भाई अब तो सब आ गए हैं, अब तो बताइए कि बात क्या है? बताता हूँ। हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी ने सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी नहीं, एकमेव गफलेबाज है। गफलेबाज? इसके कारनामे सुन के आप सबकी दुनिया हिल जाएगी। पिछले साल हिसाब में इसने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। क्या? उत्तरी काय? पोपटलाल बकवास बंद करो. हाँ अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, तेरे कारनामों के सबूत है मेरे पास। मैं एक पत्रकार हूँ, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। भिड़ा ने पिछले साल हिसाब में जो गड़बड़ी की है ना, उसका कच्चा चिट्ठा है इस फाइल में। पोपटलाल, तुमको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। हाँ, अब पोपट भाई, भिड़े भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते। आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ हाँ सही बात है। हाँ, डेफिनेटली। अरे गलतफहमी तो हमें थी कि ये ईमानदार है। आज ये गलतफहमी दूर हुई। भिड़े, तूने हम सबके साथ अच्छा नहीं किया। पोपट तुम अपनी चोच बंद करो. हाँ खबरदार जो मुझे गफलेबाज कहा तो मैं एक ईमानदार सेक्रेटरी हूँ. मेरे हिसाब में 1 रुपए की भी गड़बड़ नहीं होती. शांत हो जाइए। अरे काय शांत हो जाए, काय शांत हो जाओ. हाँ तुम्हारा ये पोपट भाऊजी मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है. अंगापेक्षा भोंगा मोठा. हे पण नवीन आहे माझ्यासाठी, याचा काय अर्थ? जेठालाल, ये वक्त इस आदमी से शिक्षा लेने का नहीं, इसे शिक्षा देने का है। अरे मैं एक शिक्षक को क्या शिक्षा दे सकता हूँ भाई? शिक्षा मतलब मैं इसे पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे दंड देने की बात कर रहा हूँ। दंड? अरे किस बात का दंड? ऐसा क्या किया है मैंने? पोपटलाल, मैं एक ईमानदार शिक्षक हूँ. कोई मेरी ईमानदारी पे कीचड़ उछाले मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. अरे काय शांत हो जाइए. तुम्हारे पोपट भाऊजी को बोलो, इसकी शादी नहीं हो रही ना, इसे कुछ भी आना चला बक रहा है. 1 नंबर का कुंवारा कहीं का. भिड़े, देख मेरी शादी पे मत जा.
और तू है ना ये ईमानदार होने की एक्टिंग मत कर। तेरी सारी असलियत इस फाइल में है। आज अगर मैंने ये फाइल नहीं देखी होती ना तो तू पूरी सोसाइटी को बेच खाता। बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, क्लब हाउस में। क्लब हाउस में? तो भीड़े की हेरा फेरी का मेन सबूत क्लब हाउस में है। चलिए आप सब मेरे साथ। चलो चलो चलो। 1 मिनट भीड़े। अब्दुल, तू भीड़े को यहीं रोक कर रखना। काका 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 क्या कौवे की तरह काका 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 कर रहा है? क्योंकि सामने पोपट चिल्ला रहा है। मैं क्यों नहीं आऊं क्लब हाउस में? क्योंकि क्लब हाउस में आकर अगर तूने सबूत मिटाने की कोशिश की तो पहले मैं पूरी सोसाइटी को सारे सबूत दिखाऊंगा अब्दुल, फिर मैं तुझे फोन करूंगा, तब भीड़े को ऊपर लेकर आना। हाँ, 1 मिनट पोपटलाल, अगर तुम्हारा इल्जाम गलत साबित हुआ ना तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। याद रखना, तुमने एक ईमानदार शिक्षक पर गलत इल्जाम लगा के बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम पे मानहानि का दावा ठोकूंगा। थोड़ी देर रुक भिड़े, सब सच सामने आने दे, फिर बात करते हैं। चलिए आइए बाबू, आइए आइए। दर्शकों, जरा सोचिए, अगर आपको सालों बाद पता चले कि आपके घर पे रखा हुआ आपका पुश्तैनी सोना नकली है, तो आपकी 7 पुश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। ठीक वैसा ही हमारे साथ हुआ है। बोलो, गोकुल राम सोसाइटी का ईमानदारी का पुतला, जिसके ईमानदारी के पाठ पढ़ाए जाते हैं, जिसके उदाहरण दिए जाते हैं, अगर वही बेईमान निकला तो सबका ईमानदारी पर से विश्वास उठ जाएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही, क्योंकि पोपटलाल बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है। वो बिना प्रूफ के किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाता। भिड़े के खिलाफ उसके पास कोई ठोस सबूत होगा, इसीलिए उसने घोटाले का इतना बड़ा इल्जाम लगाया। क्या लगता है, क्या भिड़े ने कोई गड़बड़ी की है या नहीं? पता नहीं दोस्तों। पोपटलाल ने भिड़े की जो किस्मत का सिक्का है ना, वो हवा में उछाल दिया। अब कल पता चलेगा कि सिक्का भिड़े को ईमानदार बनाता है या बेईमान। कल सारा सच सामने आ जाएगा। तो ये सच क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आहो, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। माधवी, पहली बार किसी ने मुझ पर इतना गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन भिड़े भाई, पोपट भाई बिना सबूत के इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। सॉरी। एक मिनट बाबूजी, 1 मिनट। क्या हुआ? आइए आइए, आते रहिए, आ जाइए और अंदर आइए। आइए, आ गए सब? हाँ बाबूजी, अभी पूछिए। तो पहले क्यों रोका? सब आए नहीं थे ना बापूजी, तो पोपटलाल बोलता कि 1 मिनट सबको आ जाने दो, बाद में बताता हूँ, इसलिए। अभी सब आ गए तो अभी बताएगा ना भाई। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो भाई दिखा, क्या सबूत है? मेन सबूत क्या है? 1 मिनट बाबूजी। अब क्या? नहीं, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं जो पोपटलाल कह रहा है कि भिड़े ने सोसाइटी के हिसाब में घपला किया है, तो उस घपले के बारे में सिर्फ पोपटलाल को कैसे पता चला? ट्राउजर तो अय्यर भाई है, ट्रेजरर। हाँ वही भाई। सोसाइटी का सारा हिसाब किताब तो आप देखते हैं ना, तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं चला। या पता चलने के बावजूद भी आपने चुप रहना मुनासिब समझा। ओ जेठालाल, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं भारी मन से यह कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और भिड़े ने मिलके सोसाइटी को चूना लगाया है? जेठालाल, नी एना मुत्ताल पैसर, नी एना सालर, नी पुतला वीर किया। अय्यर भाई, ये क्या है? अरे क्या अय्यर भाई, क्या कुछ भी बोलता है तुम? क्या कुछ भी बोलते हैं क्या? 1 मिनट जेठालाल, 1 मिनट। अय्यर भाई को मत छेड़ो, उनका कोई कसूर नहीं है। उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ? अरे ट्राउजर होने के बावजूद भी इनको कुछ पता नहीं है, तो उनको ट्राउजर से निकाल दो। अरे
अरे जेठे एक मिनट शांति रखना भाई तू। अरे डिब्बे बताना भाई क्या है मेन सबूत। हाँ हाँ पोपट भाई बताइए ना कहाँ है सबूत। हाँ। जिससे ये पता चलेगा कि भिड़े भाई ने सोसाइटी के हिसाब किताब में घपला किया है। वो रहा सबूत। भिड़े के खिलाफ सारे सबूत उस बॉक्स में है। बॉक्स में? जैसे ही वो बॉक्स खुलेगा आप सबको सब सच पता चल जाएगा। आइए। सर सर कर रहे हैं। नहीं चिंता करना। हाँ सर। बहुत बड़ा बॉक्स है नहीं? अब तू अभी जाने तो मुझे कितनी देर रोक के रखोगे? भिड़े भाई जब तक पोपट भाई नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपको ऊपर नहीं जाने दूंगा। अब्दुल तुम भूल रहे हो कि पोपटलाल सिर्फ एक कमेटी मेंबर है और मैं सोसाइटी का एक सेक्रेटरी। तुम उसके कहने पे मुझे रोक रहे हो? आपने घपला किया है क्या? अब्दुल तो रुकिए ना। हाँ वो पोपट भाऊजी के कहने पर अब्दुल भाई रोक रहे हैं आपको। बेचारे अब्दुल भाई की क्या गलती इसमें? तो गलती क्या मेरी है? एक मिनट भाई, तुम दोनों को भी नहीं लग रहा है ना कि मैंने इस हिसाब से घपला किया है? या नहीं नहीं मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपने कुछ नहीं किया होगा। होगा? नहीं नहीं कुछ नहीं किया है। तो फिर वहाँ पे चुपचाप क्यों खड़ी थी? बोला क्यों नहीं? मी काय म्हणते आता जाऊ दे ना, ऊपर जा रहे हैं ना तो वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ टेंशन मत लीजिए आप। हाँ काय जाणार होती घेणं त्या हाताने? हाँ बोले पोपट भाई। अच्छा आने दो। ओके। अरे बाजूला हो। ओके ओके। अब्दुल भाई क्या हुआ? आप में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि तेरे खिलाफ जो सबूत है वो सबने देख लिए हैं। अरे लेकिन मैंने कोई घपला नहीं किया है। भिड़े मास्टर अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। अरे झूठा वो है। तो मुझे झूठा बोल रहा है? तुम्हें झूठा नहीं बोल रहा हूं पोपटलाल, तुम्हारे जो हाथ में है ना वो सबूत झूठा है। देखो मुझे लगता है सबको कोई गलतफहमी हुई है। भिड़े वो सबूत देखकर हम सबकी आंखें खुल गई है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकते हैं। मेरे भाई हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हाँ पिड़ू और सबूत तो सही है। अरे कौन सा सबूत? कैसा सबूत? वो फाइल दिखाओ पोपटलाल। अरे इस फाइल में कुछ नहीं है। असली सबूत इस बॉक्स में है। मेन सबूत। हाँ मेन सबूत इस बॉक्स में है। अरे देख क्या रहा है भिड़े? इस बॉक्स को खोल, सब पता चल जाएगा। अरे लेकिन मैं क्यों खोलूं बॉक्स जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो? और जब कुछ किया ही नहीं है तो फिर डरता क्यों है? खोल बॉक्स। मैं डर नहीं रहा हूं पोपटलाल। तो फिर खोलना बॉक्स। अरे मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टरफला उचलणार नाही। अरे एक और नवीन। भले भाई नवीन कुछ बे। अरे बापूजी आप ही हमेशा कहते हैं ना जीवन में हमेशा नया नया सीखते रहना चाहिए। बता भाई। मी शेंगा खाल्ल्या नाही त्यामुळे मी टरफला उचलणार नाही, इसका मतलब होता है कि मैंने सिंग खाई नहीं है तो मैं छिलके क्यों उठाऊं? बस सीख लिया। बापूजी इसमें सिंग और सिंग के फोतरे कहाँ से आए? मुझे क्या मालूम? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के साथ घटी हुई घटना है। उनके बचपन में उनकी कक्षा में कुछ शरारती बच्चों ने मूंगफली खाकर उसके छिलके वहीं फेंक दिए थे। तब शिक्षक ने तिलक जी से कहा कि वो कचरा उठाओ और डस्टबिन में फेंको। तभी तिलक जी ने यह कहा था कि मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टरफला उचलणार नाही। यानी कि मैंने सेंग नहीं खाई है तो मैं कचरा नहीं उठाऊंगा।
उसी तरह से मैंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए मैं ये बॉक्स नहीं खोलूंगा। देखो भिड़े मास्टर, ऐसा मत करो, बॉक्स तो तुम्हें खोलना ही होगा। हाँ भाई, बॉक्स तो खोलना पड़ेगा। तुम एक बार बॉक्स खोल के देख लो, सारे सबूत मिल जाएंगे। अहो बघा ना। ठीक है, देखता हूं बॉक्स खोल के कि क्या सबूत है। इसमें तो केक है। यही तो मेन सबूत है। केक? सबूत? क्या प्रकार है? मैं कुछ समझा नहीं। ये केक ही इस बात का सबूत है। मेन सबूत। मेन सबूत कि बरसों पहले आज ही के दिन तुम गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी बने थे। हाँ। वाह वाह भिड़े, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। बधाइयाँ बधाइयाँ। थैंक यू। सोनू, तुम तो बाहर गई है ना टपूसाना के साथ? नहीं गई, ये भी पोपट अंकल के प्लान का हिस्सा था। हमें पोपट अंकल का प्लान हमें पहले से ही पता था। भिड़े भाई, वो नीचे आपको मैंने रोका ना, उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी क्या था अब्दुल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन माधवी तुम्हें भी ये पता था? हाँ, मुझे पोपट भाजी का फोन आया था। ओ। लेकिन पोपटलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज ही के दिन सेक्रेटरी बनाऊं? अरे भाई, आज मैं सोसाइटी के कुछ पुराने पेपर्स देख रहा था, तो उसमें मुझे एक ऐसा पेपर मिला जिससे पता चला कि आज ही के दिन तुम गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी बने थे। ए, नुसता सेक्रेटरी नहीं है, एकमेव सेक्रेटरी। हाँ, एकमेव सेक्रेटरी। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरी सोसाइटी के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाए। हाँ भिड़े भाई, आज आपका एक वे सेक्रेटरी बनने का बर्थडे है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। अब बनता है जी, बनता है। मतलब अब्दुल, तुम्हें पता था? हाँ भिड़े भाई। अरे हाँ, अब्दुल से ही तो मैंने केक मंगवाया था। तीनों को पता था। बोलो। और आप अच्छे से तैयार होके केक काटो, इसलिए मैंने घूमने जाने का प्लान बनाया। ये बाप रे, इतनी बड़ी प्लानिंग। हाँ। लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं पता था। अभी तेरे आने के थोड़ी देर पहले ही सबको पता चला है। हाँ, कुछ पता नहीं था भाई हमको। हाँ, कुछ हाँ। और आत्माराम, हमको पता चला उसके पहले जेठालाल मेरे पे इल्जाम लगा रहा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर सोसाइटी को चूना लगा रहा हूँ। सॉरी यार भाई, तभी मुझे ये पोपटलाल, माधवी भाभी और अब्दुल की मिली भगत के बारे में पता नहीं था ना। लेकिन पोपटलाल, इतना सब करने की क्या जरूरत थी भाई? सीधे सीधे बता देते। भिड़े, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कभी कुछ सीधे सीधे होता है क्या? भाई भिड़े, तुझे अगर बुरा लगा हो तो सॉरी है। अरे सॉरी कहते यार, मुझे अच्छा लगा। नहीं भिड़े, एक बात तो कहनी पड़ेगी है? इतने सालों से जिस तरह से तूने सोसाइटी का कामकाज संभाला है, मानना पड़ेगा। थैंक यू चाचा जी, और मैं संभालूंगा ही ना, क्योंकि सोसाइटी भी तो मेरा परिवार ही है। यस आत्माराम, तुमने अपना जवाबदारी बहुत फैंटास्टिक तरीके से निभाया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू। हाँ भिड़े भाई,
कोई भी फेस्टिवल हो या कभी भी किसी को कुछ भी काम हो, आप हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हो। 24/7। 7 days a week। हाँ भिड़े भाई, आपकी वजह से हमारी सोसाइटी एकदम टनाटन चलती है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप बिना किसी स्पीड ब्रेकर और रुकावट के। हाँ। चलो चलो, अब कोई केक काटो। अरे कोई तो क्यों हाथी भाई, केक तो भिड़े ही काटेगा ना। अरे वो केक नहीं काट रहा है, इसलिए तो बोला कोई तो केक काटो। आप भिड़े तो जल्दी से केक काटिए ना। हाँ हाथी भाई कट कर रहा हूँ केक। अहो फिर आई ना। अरे हाँ हाँ मेन बात वो करता है ना हमेशा। मैं हाथ में सॉरी, मैं हाथ पर आप तो करा मिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी दिल से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भिड़े मास्टर, अरे नहीं नहीं बेटा भाई, मैं विजयोत्सव के लिए नहीं बोला था। भिड़े मास्टर केक नहीं काट रहा था, इसलिए मैं बोला भिड़े मास्टर। पोपटलाल मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम भाई। पोपटलाल भाई, आपका ये आइडिया सुपर्ब था। सही बात है। थैंक यू। हाँ हाँ पोपट भाई, दिस वाज अ फैंटास्टिक आइडिया। आज का दिन तो यादगार रहेगा। पोपट भाऊजी थैंक यू। चलो अभी सब अपने अपने घर पे जाके संडे मनाते हैं। अच्छा कैसे? मस्त एसी चालू करके वातानुकूलित वातावरण में सो के। हाँ करेक्ट है। चला चला, हम लोग अभी तैयार हुए तो घूमने जाते हैं ना। जाए चौपाटी। हाँ माधवी भाभी, आज भिड़े से खूब खर्चा करवाइएगा। सही बात है। महंगी से महंगी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाइएगा और महंगी शॉपिंग कीजिएगा। हाँ और बिल पोपटलाल को दीजिएगा। चलो चलो जल्दी कर। ओके डरा दिया तुमने मुझे पोपटलाल। केक भी बढ़िया था। गजब यार गजब। केक भी खाने मिल गया। थैंक यू चलो मिलते हैं। पता नहीं क्या। चलो बाय बाय बाय। हैप्पी संडे हैप्पी संडे हैप्पी संडे। गजब गजब। बबीता, अबे घर पर चलकर मस्त टीवी पर पिक्चर देखते हैं। अरे क्या अय्यर भाई, आप भी घर पे बैठ के टीवी पे पिक्चर देख रहे हैं। अरे बबीता जी को थिएटर में लेके जाइए। पिक्चर देखने का असली मजा तो थिएटर में ही आता है। जनरल, यू आर लाइक ए कैमेलियन। मतलब गिरगिट। गिरगिट? मैं गिरगिट? और नहीं तो क्या। अरे तुम्हारा दुकान पे जब हमने वो बड़ा टीवी खरीदा था, तब तुमने हमको एक अच्छा वाला साउंड सिस्टम भी खरीदने को बोला था, बराबर? और फिर क्या बोला था कि अय्यर भाई घर में आपको है ना टीवी पर पिक्चर देखने का मजा आ जाएगा। और अभी तुम खुद ही बोल रहे हैं कि थिएटर में जाकर पिक्चर देखो। नहीं मानता हूँ, मैंने तभी आपको बोला था, लेकिन सब पिक्चर के लिए नहीं बोला था। उन पिक्चरों के लिए बोला था जो थिएटर में नहीं है, थिएटर से उतर गई है। अभी वो आपको देखनी है तो कहाँ देखेंगे?
घर पे ही देखेंगे ना। नहीं नहीं जेठा जी, अय्यर एक्चुअली पहले थिएटर पे जाने की बात कर रहा था। वो तो मैं नहीं बोला कि नहीं, घर पे बैठ के टीवी पे देख लेते। तो घर पे ही बैठ के देखना चाहिए ना अय्यर भाई। क्या आप थिएटर में जाने की बात कर रहे हैं यार भाई। ओके, एंजॉय एंजॉय, बाय बाय बाय। ओके बाय बाय। चलो अय्यर, हम लोग को एक अच्छी सी साउथ की एक्शन फिल्म देखते हैं। नहीं बबीता, छुट्टी का दिन है, रिलैक्स होने का दिन है, तो हम कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं। कॉमेडी फिल्म तो तब देखते हैं ना जब लाइफ में कोई स्ट्रेस हो। फिलहाल तो हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं। अच्छा काम करते, कोई एक अच्छी सी इमोशनल ड्रामा वाली मूवी देखते हैं। हाँ बबीता, छुट्टी का दिन है, इमोशनल ड्रामा मूवी देखकर डिप्रेस नहीं होना। अरे बाबा, एक काम करते, कोई अच्छी सी रोमांटिक मूवी देखते हैं। हाँ रोमांटिक मूवी तो मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ अपने घर में। क्या यार, तुम भी ना। चलो एक काम करो, तुम जल्दी से कोई एक अच्छी सी रोमांटिक मूवी रेडी करके रखो, मैं अभी जाके मैंगो मिल्कशेक बना के लाती हूँ। ओके? वाह, बनाओ बनाओ। मैंगो की सीजन में पहला मैंगो मिल्कशेक पीने का मजा ही कुछ और है। कॉकरोच चिल्ले यार। तो फिर छिपकली किधर है? अरे बाबा, ना कॉकरोच है ना छिपकली है। अरे बबीता, जब कॉकरोच नहीं है, छिपकली नहीं है, तो फिर तुम इतना जोर से चिल्लाया क्यों? शौक की वजह से। बबीता, लोगों को सिंगिंग का शौक होता है, पेंटिंग का शौक होता है, तुमको ये चिल्लाने का शौक कब से हो गया? अरे बाबा यार, शौक नहीं शौक, इलेक्ट्रिक शॉक लगा। क्या? मैंने ये जूसर को टच किया ना तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। बबीता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। ये जूसर से तो जूस निकलता है, करंट कैसे निकला? पता नहीं, मैं तो सिर्फ मिल्कशेक बनाने गई थी और शॉक लग गया। लगा ना, शॉक लगा ना। हाँ, ये तो शॉक मार रहा है। पोपटलाल भी कमाल है, खामखा हम सबको टेंशन में डाल दिया। लेकिन मानना पड़ेगा पोपटलाल, उसने हम सबके लिए और भिड़े के लिए कितना अच्छा सरप्राइज प्लान किया। आप सबको भिड़े सेक्रेटरी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये गोकुलधाम है, यहाँ आपस में खट्टी मीठी तकरारें चलती रहती हैं। कभी अय्यर और जेठालाल के बीच में, कभी भिड़े और जेठालाल के बीच में, तो कभी पोपटलाल और भिड़े के बीच में। लेकिन यहाँ तकरार का अंत हमेशा प्यार से होता है। अरे बाप रे, ये बात बताना तो भूल ही गया। कल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बिजली के झटके लगने वाले हैं। सोसाइटी वालों के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जेठालाल की दुकान से लिए गए हैं। लगता है बिजली के झटके जेठालाल की खुशी का फ्यूज उड़ाने वाले हैं। अब ये बिजली के झटके जेठालाल की जिंदगी में टेंशन कैसे बढ़ाते हैं, ये देखने में आपको बड़ा मनोरंजन मिलने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पर ये शॉक क्यों मार रहा है? पता नहीं, अभी ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पक्का इसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा। पर हमने कल ही तो जेठा जी की दुकान से ये नया लिया है। तो फिर पक्का इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। ये जेठालाल ने हमको फालतू पीस चिपका दिया। मैं अभी जेठालाल को फोन करता है। मैं करती हूँ। हाँ, करो। अरे यार, कौन है अभी? सबने मिलकर नक्की किया है कि आज दोपहर को मुझे सोने ही नहीं देना है। कि रविवार के दोपहर को फोन करने वालों को सजा घोषित कर देनी चाहिए। कौन है अभी? बबीता जी का फोन। बोलिए बोलिए बबीता जी। हाँ जेठा जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे क्या बोल रही हैं बबीता जी आप? मैं अय्यर बोल रहा हूँ। बबीता जी की आवाज में आप बोल रहे थे? जेठालाल पहले बबीता ही बोल रहा था, अभी मैं बोल रहा हूँ। अरे वो आपको बताने की जरूरत नहीं है अय्यर भाई, वो तो आपकी आवाज से पता चल ही जाता है ना कि आप बोल रहे। लेकिन आप लाइन तोड़ के बीच में क्यों घुसे? बबीता जी को फोन दीजिए। जेठालाल, यह मजाक का टाइम नहीं है। तुमको मालूम है हमने तुमको फोन क्यों किया है? अरे वही बबीता जी बताने जा रहे थे कि आपने उनके हाथ से फोन ले लिया। फोन दीजिए ना भाई बबीता जी को। जेठालाल, हमने तुमको फोन इसलिए किया है कि तुम्हारे दुकान से कल जो जूसर खरीदा था वो एकदम 3rd क्लास क्वालिटी का था। क्या बात कर रहे हैं यार भाई? एकदम बेस्ट क्वालिटी का जूसर दिया आपको। भाई बेस्ट क्वालिटी नहीं है, वो शॉक मार रहा है, शॉक है? अरे अभी बबीता को शॉक लगा, मानो? क्या?
तुम्हारे दुकान से जो जूसर खरीदा था ना बबीता, उसमें मैंगो जूस बनाने जा रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे जूसर को टच किया बबीता को शौक लगा। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो हेलो, बबीता जी अब ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। आया आया बबीता। हेलो हेलो जयदलाल। हाँ बोलो। अरे जयदलाल, तुम इधर? तुम फोन रख कर इधर आ गए? कब से मैं फोन पर हेलो 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 बोल रहा हूँ। अरे आपने बोला बबीता जी का शौक लगा तो मैं तो एकदम टेंशन में आ गया। हाँ हाँ शौक लगा था पर ज्यादा जोर से नहीं। आई एम फाइन। भगवान का लाख लाख शुक्र है आप ठीक है बबीता जी। बबीता तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जूसर ठीक नहीं है। कैसा जूसर दिया तुमने हमको? अरे यार वो मैंने बोला तो सही, आपको A1 क्वालिटी का जूसर दिया है। मैं बबीता जी को और आपको कभी खराब माल दे सकता हूँ कभी, और आपको क्या, मैं किसी को ऐसा खराब माल दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी दुकान में ऐसा खराब माल रखता ही नहीं हूँ बबीता जी। मेरे लिए ग्राहक का सैटिस्फैक्शन प्रोमो है। क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर मोटो, राइट? हाँ क्या मोटो है? एक मिनट मुझे दिखाइए जूसर किधर है, दिखाइए। हाँ आइए जेठा जी, ये रहा जूसर। अच्छा संभाल के प्लीज। अरे बबीता जी टेंशन मत लीजिए, मेरे लिए रोज का है। लगा ना? लगा शौक लगा ना? हाँ नहीं शौक लगता है। कमाल है, आज तक हमने इस कंपनी के कितने सारे जूसर बेचे हैं बबीता जी, लेकिन आज तक एक कंप्लेंट नहीं आई। जेठालाल वो तो अच्छा हुआ बबीता को छोटा शौक लगा, अगर बड़ा शौक लगता तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। जेठालाल मेरे को इस कंपनी का पूरा डिटेल चाहिए, मैं कंज्यूमर कोर्ट में उसके खिलाफ 1 करोड़ का केस करेगा। अरे अरे शांति रखिए यार भाई, कुछ हुआ तो नहीं है ना? मतलब बड़ा कुछ होने का वेट करने का, उसके बाद कंप्लेंट करने का। आइए रिलैक्स। हाँ रिलैक्स बबीता, तुमको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे आपका क्या, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का क्या होता? सब कितना प्यार करते हैं बबीता जी से। तो फिर मेरे को ये चीज लाइटली नहीं लेने का है, तुम उस कंपनी का डिटेल्स मेरे को दो, मैं उस पर केस करेगा ही करेगा। अरे यार भाई एक साइंटिस्टों का पैसे बात कर रहे हैं। अरे इसमें साइंटिस्ट का क्या लेना देना है? आप लोग इतने बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं तो क्या आपका रॉकेट कभी नहीं बिगड़ता? तो ये तो छोटा सा जूसर है। फिर भी मैं अभी इसको लेके जाता हूँ बबीता जी, और कल मैं नया पीस आपको भिजवा दूंगा, और मैं खुद इसकी कंप्लेंट तो कंपनी में करूंगा। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर निकालो इसको जल्दी से और लेकर जाओ यहाँ से। ठीक। अरे स्विच तो आप करो। नहीं वो मैंने जानबूझ के स्विच बंद नहीं की। जानबूझकर? क्यों? मैं चेक करना चाहता था कि क्या हर बार शौक लगता है या कभी कभी शौक लगता है। जेठालाल हर बार और कभी कभी क्या होता है? या तो शौक लगता है या नहीं लगता है। नहीं नहीं इसमें तो हर बार शौक लगता है। कोई बात नहीं, मैं इसको अभी लेकर जाता हूँ, कल नया वाला भिजवा दूंगा। जी। अरे जेठालाल, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, हम तुम्हारे ही घर आ रहे थे। हाँ पर आप ये एयर फायर लेके क्यों घूम रहे हैं? लेकर नहीं घूम रहा हूँ, तुम्हें लौटाने आ रहा था। आज कितने दिन बाद अंजलि मेरे लिए इसमें समोसे बनाने वाली थी, लेकिन तुम्हारे इस एयर फ्रायर ने सब कुछ चौपट कर दिया। मतलब तुम्हारे इस एयर फ्रायर में शॉक लग रहा है। हाँ, जैसे ही मैंने एयर फ्रायर ऑन किया मुझे जोर से शॉक लगा। अरे इसमें भी? एक मिनट, इसमें भी मतलब? इसमें भी मतलब ये जेठालाल के हाथ में जो मिक्सर जूसर है वो हमारा है, और हमने ये जेठालाल की दुकान से ही खरीदा है, और इसमें भी शौक लग रहा है। जेठा भाई, हमारे टोस्टर में भी शॉक लग रहा है। आज
संडे है तो मैंने सोचा हंस के लिए मैं सैंडविच बनाती हूँ, पर जैसे मैंने टोस्टर ऑन किया मुझे शौक लग गया। सही बात है। यह भी जेठालाल का दुकान से लिया है? अब मैं समझा कि जेठालाल गोकुलधाम वालों को कॉस्ट टू कॉस्ट माल क्यों बेचता है, क्योंकि सारा माल डिफेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया भाई। आओ पोपटलाल, तुम्हारे माइक्रोवेव में भी शौक लग रहा है। और नहीं तो क्या, बाल बाल बचाओ मैं आज। देखो देखो जेठालाल देखो। नहीं अय्यर भाई अभी कुछ देखना वेखना नहीं है। जेठालाल मुझे अभी के अभी नया माइक्रोवेव चाहिए। जेठालाल तुमने सबको डिफेक्टिव पीस दिया है और उल्लू बनाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जेठालाल तुम ऐसा कैसे कर सकता है? तुम बोलता है ना कि गोकुलधाम सोसाइटी तो मेरा परिवार है, तो फिर परिवार के साथ चीटिंग क्यों किया? सबको ऐसा डिफेक्टिव पीस क्यों बेचा? मैंने किसी को डिफेक्टिव पीस नहीं दिया है बबीता जी। जेठा भाई फिर आपकी दुकान से जो भी चीज ली है इसमें शौक क्यों लग रहा है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है आतिफ भाई, क्योंकि मेरे घर में भी जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सब मेरी दुकान की ही है, लेकिन उसमें तो किसी में भी शौक नहीं लग रहा है। क्योंकि तुमने अपने घर पर A1 क्वालिटी का माल लगवाया है और हम सबको चालू माल चिपकाया है। एकदम करेक्ट है पोपटलाल, वरना जेठालाल के घर पे भी शौक जरूर लगता। बोलो जेठालाल, अब क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ ना? क्यों लगा? क्या हुआ दादाजी? बेटा मैं अभी फ्रिज खोलने गया तो शौक लगा। अच्छा जरा देखूं। अरे नहीं नहीं बेटा, बोल रहा हूँ शौक लग रहा है, मत छू उसे। मैं पापा को घर बुलाता हूँ। हाँ हाँ बोलो टप्पू। पापा जल्दी से घर आ जाइए, दादाजी को फ्रिज से शौक लगा है। क्या? हाँ नहीं ना, अब अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ घर पे। हाँ आ रहे पापा, आ रहे, चलिए। क्या हुआ जेठालाल? बापूजी को फ्रिज से शौक लगा। चाचा जी ठीक तो होंगे ना? बापूजी, बापूजी क्या हुआ आपको? बापूजी आप ठीक तो है? बापूजी आप ठीक है? बापूजी हाँ, अरे अरे हाँ, मैं ठीक हूँ भाई, एकदम ठीक हूँ। बापूजी आपको शौक कैसे लगा? अरे मैं फ्रिज खोलने गया तो फ्रिज को छूते ही शौक लग गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है मतलब? तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, आप क्यों झूठ बोलेंगे बापूजी? तो फिर? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हम तो ये फ्रिज कितने टाइम से वापर रहे, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज अचानक। मतलब तुझे अभी भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं बापूजी, ऐसे नहीं, तू चल मेरे साथ चल। बापूजी, बापूजी मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए बापूजी। अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं तू छू फ्रिज को छू तो तुझे पता चलेगा। नहीं मुझे पता चल गया बापूजी। नहीं अब तो तू छू ही। नहीं बापूजी नहीं। क्या कर रहे हैं यार भाई? कब से चाचा जी कह रहे हैं कि छू कर देखो, छू कर देखो, तुम छू कर ही नहीं रहे। अभी शौक लगाना। हाँ लगाना। हाँ मतलब चाचा जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने कब कहा बापूजी झूठ बोल रहे हैं? और फिर ऐसा क्यों बोला? इतने टाइम से फ्रिज वापर रहे हैं, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज अचानक। सॉरी सॉरी ओके नो यार भाई। बस क्या जेठालाल, तुमने अपने घर को भी नहीं छोड़ा? अपने घर में भी डिफेक्टिव पीस लगाया है? अरे पोपटलाल, ना मेरे घर का फ्रिज डिफेक्टिव है, ना तुम्हारा ये माइक्रोवेव ओवन डिफेक्टिव है, ना मेहता साहब का एयर फायर डिफेक्टिव है, ना कोमल भाभी का टोस्टर, ना ही बबीता जी का जूसर, एक भी पीस डिफेक्टिव नहीं है भाई। अरे कैसे डिफेक्टिव नहीं है? सब में शौक तो लग रहा है। वही सब में शौक लग रहा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि शायद इलेक्ट्रिक लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो।
ओ या, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ वैसे जेठालाल की बात सोचने वाली है। ऐसा हो सकता है ना ये? उसका पॉसिबिलिटी तो लग रहा है। इस सभी अप्लायंसेस में प्रॉब्लम है। हो सकता है कि पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो। सही बात है। तो फिर हम का आप तो क्या मेरे पीछे पड़ गए थे? सबको डिटेक्टिव पीस बेचा है, सबको डिटेक्टिव पीस बेचा है, बोलो। सॉरी। अरे क्या सॉरी? अरे बस है क्या? अरे बापूजी आपको मालूम नहीं है, नीचे अय्यर भाई और पोपटलाल ने ये बबीता जी के सामने, अंजलि भाभी के सामने, कमल भाभी के सामने, मेहता साहब के सामने मुझे कितना सुनाया कि सबको मैंने डिटेक्टिव पीस बेचा है। जेठा जी, अय्यर की तरफ से मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। नहीं नहीं बबीता जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मैं सॉरी बोलता हूँ। अरे अय्यर भाई की ओर से तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो भाई? मैं अय्यर भाई की ओर से नहीं, मेरी ओर से ही सॉरी बोल रहा हूँ। और मैं तो सॉरी पहले ही बोल चुका हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। जेठा जा पहले फ्रिज का स्विच बंद कर दे। चाचा जी वो मैं आते आते बंद करके आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकता है पावर सप्लाई में? अब ये तो कोई इलेक्ट्रिशियन ही बता पाएगा। हाँ लेकिन तब तो लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक लगते रहेंगे, उसका क्या? नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करें, जब तक इलेक्ट्रिशियन आता नहीं है तब तक सोसाइटी का मेन स्विच ऑफ कर दें। हाँ गुड आइडिया। हाँ बराबर है, सोसाइटी के पावर सप्लाई का मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। चलो 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 चलो, मैं ये घर पे रख के आता हूँ। हाँ हम भी। मैं भी। अय्यर भाई लो। अरे बबीता जी आप रहने दो, अय्यर भाई ना ले लेंगे। नहीं मुझे दे दीजिए, मैं ले लेंगे। अरे बाप। अरे यहाँ तो ताला है। इसकी चाबी कहाँ होगी? इसका चाबी तो सोसाइटी ऑफिस में ही होगा। पर उसकी चाबी भी तो भिड़े के पास ही होगी ना? तो क्या हुआ? अरे सोसाइटी ऑफिस खोलने के लिए उसकी चाबी तो चाहिए होगी ना अय्यर भाई? हाँ तो चाबी है ना। अरे वही वो तो भिड़े के पास है ना। तो रहने दो, हमको क्या है? अरे क्या बोल रहे हैं अय्यर भाई आप? जेठालाल भूल गया, मैं भी कमेटी मेंबर है। और सिर्फ कमेटी मेंबर नहीं, ट्रेजरर है। सोसाइटी ऑफिस का एक चाबी मेरे पास भी रहता है। अरे तो सीधा सीधा बोलो ना कि आपके पास भी एक चाबी है भाई। इतना चौड़ी ने चिकनों करने की क्या जरूरत थी? क्या चौड़ी क्या? जेठालाल का मतलब नहीं मेहता साहब मत समझाइए। अय्यर भाई आप चाबी लेके आइए ना, आप आ जाएंगे बाद में खुद। मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा चौड़ी ने चिकनों मतलब क्या होता है। हाँ? एक मिनट अय्यर भाई, आप जरा ये प्लीज मेरे घर के बाहर रख देंगे? हाँ लाओ। नहीं क्या लाओ, नो लाओ। अरे क्या? अरे अय्यर भाई 2 माला चढ़ के तुम्हारे घर के बाहर ये रखने जाएंगे, उसके बाद अपने घर पे आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, उनका जूसर रखेंगे, उसके बाद सोसाइटी ऑफिस की चाबी लेंगे, आके फिर ऑफिस खोलेंगे, उसमें से फिर वो चाबी लेके आएंगे। कितना टाइम जाएगा इसमें? हाँ बराबर है, मैं जाता है। अय्यर भाई सुनिए सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप इसे अपने घर पे रख दीजिए, मैं बाद में आपके घर से ले लूंगा, ठीक है? उसका क्यों पूछा? सॉरी, ठीक है? हाँ लाओ। अच्छा आराम से। समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम हुई कैसे? कल रात तक तो सब कुछ ठीक ही था। जल्दी से मेन स्विच ऑफ नहीं किया तो सबको शॉक लगता ही रहेगा। सही बात है। वो सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? नया पंगा तो नहीं पै गया? क्या पता, चल उतर के देखते हैं। सोडी भाई और रोशन भाभी आ गए। हाँ ये तो अच्छा हुआ ये लोग घर पर नहीं थे। हाँ नहीं तो इनको भी शॉक लगता।
ओए तुसी सारे इतनी टेंशन में? ओए की हो गया? ओ जेठाभरा, वो सब ठीक तो है? क्या हुआ जेठालाल? क्या हुआ? अरे अभी छोटी ने मुझे टच किया तो शॉक लगा मुझे। हाँ मैनू भी। ये भगवान ये क्या हो रहा है? पहले खाली इलेक्ट्रिक चीजें शॉक मार रही थी, अभी इंसान भी शॉक मार रहा है। हाँ? इलेक्ट्रिक चीजें शॉक मारी थी मतलब? हाँ, और किसकी इलेक्ट्रिक चीजें शॉक मार रही थी? सबकी। रोशन भाभी, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमें शॉक लगा। ओ खुदाई। हाँ, जो भी अप्लायंस को ऑन करके हाथ लगा उसमें से शॉक लग रहा है। हाँ। और अभी छोटी ने मुझे ऐसे हाथ लगा तो हम दोनों को शॉक लगा। इसका मतलब इंसान को टच करने से भी अभी शॉक लग रहा है। इसका मतलब करंट हवा में फैल चुका है। कोई किसी को छूना मत, सब लोग दूर हो जाओ। अरे एक दूसरे से दूर खड़े रहो, दूर। हाँ, ठीक है। अरे गोकुल धाम में क्या हो रहा है? पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बिजली के झटके लग रहे थे और अब लोग एक दूसरे को छू रहे तो भी बिजली के झटके लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिजली बेकाबू हो गई और हवा में फैल गई। हे भगवान, गोकुल धाम में क्या हो रहा है? क्या लगता है कि बिजली बेकाबू क्यों हुई होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो छोड़िए, अब तो लोग भी एक दूसरे को छू नहीं सकते। कोविड काल में जैसे एक दूसरे से दूरी बनाई थी, ठीक वैसे ही गोकुल धाम में बिजली के झटके से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ना करनी पड़ जाए। पता नहीं कि बेकाबू बिजली और कितनी मुसीबत लेकर आएगी। दोस्तों आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि गोकुल धाम में बिजली के झटके जरूर लगे, लेकिन आपके घर हंसी के मटके ही फूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.